विधायक जितेंद्र अवार्ड का भी चुनावी दौरा चल रहा है, क्या लग रहा है? और उसके अलावा कोई घर तोड़ रहा था तो वही अवार्ड साहब रो काट दिया है। हाँ नहीं तोड़ो घर, हमारे फैमिली लोग हैं। यानी अवार्ड साहब नहीं होते तो आप लोग बेघर हो जाते हैं? हाँ हम लोग बेघर हो जाते हैं। शांति नगर के सब बोलता है अवार्ड भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ है। किस तरीके का देखते हो कि कोई और उम्मीदवार यहाँ पर आता है? कोई नहीं आता, खाली इलेक्शन के 2 महीने पहले आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। और लास्ट में दिखेगा कि वापस 5 साल के बाद 2 महीने के लिए इलेक्शन के लिए, उसके बाद कोई भी नहीं आता है। क्योंकि तुतारी का एक जो है बोर्ड है, तो सिर्फ यही पार्टी का बोर्ड क्यों दिख रहा है? और भी पार्टी के लोग उम्मीदवारी पे है। कलवा में इस जगह पर कोई आ रहा नहीं है क्या? आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, काम करने के लिए आना ही चाहिए, लेकिन कोई टक्कर में है ही नहीं अवार्ड साहब के कि आकर के काम करें। अभी 4 साल 10 महीना हो जाता है और 2 महीने जब बचते हैं तो यहाँ पर आते हैं। बहुत से नेता लोग आते हैं, अभी 2 महीना बचता तभी आते हैं। वो 4 साल 10 महीना पहला काहे को नहीं आते? लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो बिलोंग नहीं कर रहे ना, क्योंकि सिर्फ अवार्ड साहब ही बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं कलवा के शांति नगर पर हूं। शांति नगर में आने का मकसद सिर्फ ये था कि जिस तरीके से चुनावी दौर चल रहा है और इस दौर में तमाम उम्मीदवार अपनी तरफ से सियासत तो कर रहे हैं, लेकिन उसी में डेवलपमेंट को लेकर किसी भी पार्टी का कोई जो है वो स्पीच आपको देखने नहीं मिलेगा। सिर्फ जो है एक अलग सा एक जातिवाद करके सभी को वोट चाहिए, लेकिन काम पर किसी को वोट नहीं चाहिए। शांति नगर पर आप देखेंगे कि ये सड़कें जो काफ़ी लंबे अरसों से ख़राब थी, लेकिन ये सड़कें उसके बाद दुरुस्त हुई। इस सड़कों को अगर हम देखें तो पूरा आरसीसी और जितना भी गलियां आप ऐसा देखेंगे, इन गलियों का भी हाल बिल्कुल वैसा है कि ये जैसे सड़कें आरसीसी है वैसे ही उन गलियों को भी आरसीसी बनाया गया है। कलवा शांति नगर के लोग हैं जो बताएंगे कि यहाँ पर कोई उम्मीदवार अब तक आया और किस तरीके का यहाँ पर विकास की कहानी थी। आपका नाम? मेरा नाम अयूब खान है। ये जो शांति नगर का ये पूरा इलाका है, यहाँ पर ये आरसीसी बांध काम ये कब हुआ और किस तरीके का ये पूरा जो है डेवलपमेंट किसने कराया, या कोई उम्मीदवार यहाँ पर है अभी यहाँ पर? उम्मीदवार अभी श्री महेश जगन्नाथ सालवी है, जो कि 3 बार जीत चुके हैं। हाँ 3 बार वो जीत चुके हैं और 3 बार जीत चुके हैं और वही सब कुछ काम करते हैं यहाँ पर। जैसे कि कोई भी काम हो, ये आरसीसी देख रहे हैं, अब इसको 10 से 12 साल हो गए आरसीसी बन के। आप कोई भी गली में चले जाओ, अननोन किसी को भी मत पूछो, खुद चले जाओ कोई भी गली में, सब गली बनी हुई है कंक्रीट की, फर्स्ट क्लास गली बनी हुई है। कहीं भी चले जाओ, सब जगह पे बाथरूम वगैरह बना हुआ है और हर चीज़ की पानी की सुविधा रहती है। देखो पाइप साइप सब 3-3 इंची पाइप आए, ये तो सब काम है ही है, ये तो करते ही है। और भी बहुत सारे काम जो कि अवार्ड साहब हरदम, सबसे बड़ी चीज़ है अवार्ड साहब ने यहाँ पर जब आए हैं 2007 में, उसके बाद में हमारे यहाँ पर है ना, पहले झोपड़पट्टी टूटने का बड़ा तकलीफ़ होता था। जब भी आता था हम लोग दहशत में जीते थे। यहाँ पे पतरे के रूम थे, आज ये सब पक्का रूम बनाए हैं यहाँ पर। सब यहाँ पे दहशत में पहला जीते थे। जब अवार्ड साहब आने के बाद में 2010-11 के टाइम पे वो आकर के यहाँ पर लड़के सभी से लड़के, बाद में आगे मैं तुमको बताऊँगा, बाउंड्री वगैरह लगी हुई है, वो बाउंड्री वगैरह करवाए। बाउंड्री करने के बाद में मुफ्तलाल की ज़मीन को अलग किया गया और यहाँ पर हम लोगों को ज़मीन जो है महाराष्ट्र शासन में अलग किया गया। अब ये जो टूटने का जो झंझट, ये जो तकलीफ़ था, ये ख़त्म हो चुका है। अब हमारी झोपड़पट्टी यहाँ पर टूटती नहीं है। और अवार्ड साहब अभी मंत्री थे तो उन्होंने SRA का प्लान लाया था हमारी झोपड़पट्टी के लिए। उसके बाद में आप जानते ही है, ये सब सरकारें अभी चेंज हुई तो वो प्लान रुक गया। इंशाल्लाह अभी वो आगे अगर अवार्ड साहब अगर आएंगे जीत के तो मंत्री बनेंगे, वापस ये प्लान आएगा और झोपड़पट्टी का विकास बहुत और ज़्यादा होगा। यहाँ पर जितना भी आप गलियों देखोगे, वहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि तुतारी का एक जो है बोर्ड है। हाँ। तो सिर्फ यही पार्टी का बोर्ड क्यों दिख रहा है? और भी पार्टी के लोग उम्मीदवारी पे है। हाँ। कलवा में इस जगह पर कोई आ रहा नहीं है क्या? आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, काम करने के लिए आना ही चाहिए, लेकिन कोई टक्कर में है ही नहीं अवार्ड साहब के कि आकर के काम करे। अभी 4 साल 10 महीना हो जाता है और 2 महीने जब बचते हैं तो यहाँ पर आते हैं। बहुत से नेता लोग आते हैं, अभी 2 महीना बचता तभी आते हैं। वो 4 साल 10 महीना पहला काहे को नहीं आते? उनको पहले से आना मांगता ना। जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ ना, तो इलेक्शन ख़त्म होने के 1 महीने बाद आओ ना, लोगों से, जनता से पूछो भाई क्या काम है। पूरा 5 साल काम करने का ना तुमको, तो आके करो ना। 2 महीना बचता तो आकर के पूछते भाई तुम्हारे इधर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी को पकड़ के पूछेंगे अरे क्या तकलीफ है तुमको। 2 महीने में काम नहीं होता है। काम करने का स्टार्ट से करो आकर के। सबको इन्विटेशन है, वो कोई भी रहने दो, कौन सी भी पार्टी का रहने दो, सब लोग आओ।
स्टार्ट से काम करो पब्लिक के बीच में। पूरा बीतने के बाद में 2 महीने में आते हैं, लोगों से पूछते हैं और आकर के भाई हवाबाजी करके जाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर तो हवा किसकी ज़्यादा है, तुतारी की? हवा बोले तो अभी काम ही वही कर रहा है पूरा पार्टी। अभी तुमको तो पता ही रहेगा 32-33 नगर सेवक कलवा से मुमरा तक के कौन है? अवार्ड साहब के ये सिर्फ, और वही काम कर रहे हैं। और उसके बाद में 32-33 नगर सेवक फिर काम करते, फिर जीतते, फिर बोलते कि अभी जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि सिर्फ जो है विकास के नाम पर धोखा देते, अवार्ड साहब कुछ काम नहीं करते, मुमरा कलवा ऐसे ही छोड़ दिया है उन्होंने। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा बुजुर्ग तो नहीं हो गया, लेकिन मैं जब से देख रहा हूँ मुमरा में जब स्टार्ट में जब अपन रेलवे से जब निकलते थे ना बाहर, तो कीचड़, डायरेक्ट कीचड़ में पैर जाता था, ऐसा नाक बंद करके जाना पड़ता था। उधर मुमरा में रहने दो या कलवा में रहने दो, 6-7 बजे के बाद में रात हो जाती थी, या कलवा रहने दो या मुमरा रहने दो, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर वो गुंडागर्दी चलता था, सब कुछ चलता था। आज 12, 1, 2, 3 कितना भी बजने दो, पब्लिक आती है जाती है आराम से, पहले जैसा नहीं रहेगा। पूरा नक्शा चेंज किया है। अभी कलवा वेस्ट में आप चले जाओ, जो कारशेड वगैरह बना हुआ, कारशेड के बाजू में जो बना हुआ है अभी पार्किंग वगैरह, वहाँ पर 6 बजे के बाद लोग चलते नहीं थे, डरते थे कि यहाँ से जाएंगे तो कोई मार ना दे, कोई कुछ कर ना दे। आज जा कर के देख लो उन्होंने क्या सोच थी अवार्ड साहब की। वो पूरा गटर को हटा करके उसके ऊपर से रोड बना करके इतना बेहतरीन बनाया उन्होंने कलवा और मुमरा। मैं लाल नहीं कर रहा, वो काम करता है वो आदमी, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, काम के दम पर उन्हें चुने, ऐसा आप बोल रहे हैं? हाँ, काम के दम पर उन्हें। अरे वो काम करते ही थे, और ऐसा कोई काम करके दिखा दे। अभी 15 साल के अंदर ये उन्होंने इतना सब काम किया है, और कोई एमएलए करके दिखा दे। या तो तुम कलवा मुमरा बोल रहे हो, थाना पकड़ लो, मुलुंड पकड़ लो, घाटकोपर पकड़ लो, कुर्ला पकड़ लो, कोई एमएलए इतना काम करके बताया रहेगा तो बता दो। किसी ने इस तरीके से नहीं किया काम। जो हिसाब से उन्होंने एक पहचान दिया ना कलवा और मुमरा को, रेती बंदर ले लो सब जगह, वो कोई नहीं कर पाएगा भाई। क्या बोलेंगे आप ये काम को लेकर? आप लोग यहाँ पर रहते हो, किस तरीके का देखते हो कि कोई और उम्मीदवार यहाँ पर आता है? कोई नहीं आता है, खाली इलेक्शन के 2 महीने पहले आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। और लास्ट में दिखेगा कि वापस 5 साल के बाद 2 महीने के लिए इलेक्शन के लिए, उसके बाद कोई भी नहीं आता है। आप लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो बिलोंग नहीं कर रहे ना, क्योंकि सिर्फ अवार्ड साहब ही बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी क्या और काम की आपको लग रहा है कि अपेक्षा है यहाँ पर, और कुछ बचा कुछ ऐसा है? देखो काम ऐसी चीज़ है, जैसे कि एक इंसान होता है, आंटी 1 मिनट, एक काम की अपेक्षा से मैं तुमको एक बात उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। पहले मेरे पास साइकिल थी, उसके बाद मेरे पास बाइक आई, फिर मैंने कार लिया। अब क्या होता है मालूम है? अभी घर पे भी जाओ या अपनी भी सोच दौड़ती है, अरे यार ये फॉर्च्यूनर लेना मांगता, अच्छी गाड़ी है। उसी तरीके से काम जितना भी हो वो कम है भाई। अभी ये इधर पे ऐसे बने, अभी पक्के घर बन गए, अभी लोगों की सोच में अरे जरा बिल्डिंग में जरा घर हो जाता तो कितना अच्छा रहता। ये भी काम है भाई, ये कौन करेगा? ये जो नेता बड़े बड़े हैं वो ही करेंगे भाई, ठीक है। तो ये भी काम है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों को स्कूल्स की ज़रूरत है ना। हम लोगों ने बोला है हम लोगों को यहाँ पर स्कूल चाहिए, इधर पे अच्छी स्कूल नहीं है। उसके बाद में फिर हॉस्पिटल चाहिए। हम लोगों को वेस्ट में जाना पड़ता है, शिवाजी हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल, हम लोग को वहाँ जाना पड़ता है, थोड़ा ही दूर है। मुमरा वाले भी आते हैं, हमको जाने को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन रात बिरात तकलीफ होती है। तो उम्मीद है सब हो जाएगा? हाँ, उम्मीद है? उम्मीद नहीं, भरोसा है, भरोसा है, बिल्कुल होगा और वो करेंगे। हाँ जी चाची, क्या बोल रहे थे? हम लोग बहुत दिन 25 साल से है, हम लोग 25 साल से प्लास्टिक के घर में हम लोग था, फिर मट्टी में था, फिर 3 बार 4 बार आके तोड़ने के बाद में बच्चे लोग को बुखार था। बुखार में आके खाट खड़ा करके ऊपर रखता था, आके खाट हम लोग का गिरा देता था। हम लोग धूपा में रह के समय निकाला। हम लोग को पानी के लिए तरपा, हम लोग बौड़ी के पानी पीता था। हम लोग को पानी पहला नंबर में कौन दिया? धीरज सालवी आदमी तालाब में से पानी बाल्टी से लेके आता था डब्बे। तो धीरज सालवी हम लोग का पानी दिया, तब ये अपना एरिया में पानी पूरा फैला है। बहुत तकलीफ हम लोग निकाला, अभी तक तकलीफ निकाल रहा है। हाँ, रोड कौन बनाया? रोड बनाया वो हुनी, अब कौन बनाया? ठेकेदार सब बनाया, ठेकेदारी। अब कौन ठेकेदार? नहीं, यहाँ पर जैसे विधायक जितेंद्र अवार्ड का भी चुनावी दौरा चल रहा है, क्या लग रहा है? और उसके अलावा कोई घर तोड़ रहा था तो वही अवार्ड साहब रो काट दिया है। हाँ, नहीं तोड़ो घर, हमारे फैमिली लोग हैं। यानी अवार्ड साहब नहीं होते तो आप लोग बेघर हो जाते हैं? हाँ, हम लोग बेघर हो जाते हैं।
पूरा शांति नगर को उन्होंने मतलब आकर के हमेशा जो है साथ दिया है और पूरी शांति नगर के सब बोलता है अवार्ड भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ है सब। हाँ, लड़का लड़की सब नौजवान लोग। उनके अलावा और कोई उम्मीदवार यहाँ आता है? नहीं, हम लोग का नहीं, कोई नहीं देखता है, वही देखता है, समय पड़ता है। हाँ, वही देखता है और कोई नहीं हम लोग का देखता है। तो ये तमाम जो शांति नगर के रहवासी है, इनका यही कहना है कि आने वाला जिस तरीके से चुनाव है, नेता तो वादे और दावे सभी करते हैं लेकिन ग्राउंड पर उतर करके कोई मेहनत नहीं करता। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम रहवासियों का कहना था कि कलवा शांति नगर की तस्वीर जिस तरीके से पहले थी उस तरीके की अब नहीं है और काफ़ी सुधार जो है यहाँ पर आया है। मैं उसके साथ में एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। 2007 के बाद हमारे यहाँ पर नगर सेवक, पहले तो यहाँ पर किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था भाई, कोई प्रूफ नहीं था। राशन कार्ड होने दो या इलेक्शन कार्ड होने दो, यहाँ पर लोग प्रूफ बनाने के लिए पहला तो लड़े मरे सब लोग कि भाई हमारा कुछ प्रूफ बन जाए। यहाँ पर किसी के पास प्रूफ तक नहीं था भाई। ये इलेक्शन होने के बाद में हमारे जो नगर सेवक है यहाँ के स्थायी अभी श्री महेश सालवी साहब, वो आकर के यहाँ पर सबका ये सब देखे, प्रूफ वगैरह का जो काम था वो सबका हुआ, प्रूफ बना सबका। उसके बाद में आकर के उन्होंने बहुत सारा काम किया भाई, प्रूफ से लेकर के भी किसका राशन कार्ड नहीं है, गरीबों को राशन कार्ड बनाना, फिर यहाँ पर सब मीटर का सब कुछ, यानी ऑल प्रूफ। तो उन लोगों में इतनी ताकत आ गई कि अब हम लोग कुछ कर सकते। अगर वो ये सब नहीं आते, वो नगर सेवक नहीं आता, यहाँ पर लोगों की मदद नहीं करता, तो आज ये पक्के घर लोग नहीं बनाते। उन्होंने ताकत दिया कि बनाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। इसके लिए घर इतना पक्का बना और सब लोगों ने पैसा पानी खर्चा किया। ये शांति नगर की तस्वीर है और भी काफ़ी सारे इलाकों में घूम करके देखेंगे कि कैसे सुधार हुआ है या जो है अभी भी वहाँ की तस्वीर बदलनी बाकी है। अब ये देखना है कि आने वाला चुनाव और उस चुनाव पर विधायक जितेंद्र अवार्ड के साथ ऐसे तमाम जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, वो लोग किस तरीके से उनके लिए जो है, जैसे उनके गलियों के लिए अवार्ड साहब ने मेहनत किया है, तो वैसे ये लोग उनके लिए किस तरीके से मेहनत करते हैं। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।